पंजाब में अटारी वाघा बॉर्डर पर बुधवार को भी परिवारों के बिखरने से बेहद गमगीन माहौल देखने को मिला। पाकिस्तानी महिला से शादी करने वाला एक शख्स अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख सका, क्योंकि पत्नी को भारत में रहने देने के लिए डाली गई उसकी याचिका खारिज कर दी गई। अंजुम तरवीर का बेटा महज 2 साल का है। उन्होंने बताया कि कुछ पाकिस्तानी नागरिकों को भारत में रहने की मंजूरी दी गई है, लेकिन उसमें उनकी पत्नी का नाम शामिल नहीं है। बहुत बहुत गलत हुआ। सभी सभी माँ और बच्चे जो यहाँ से डिपोर्ट हुए थे वो वापस आए। सिर्फ मेरी मिसेज वापस नहीं आई, क्योंकि बच्चा हमारे पास था। यहाँ से हमें बच्चा नहीं अंदर लेके जाने दिया। कितनी उम्र बच्चे की? बच्चे की 2 साल उम्र है। तो इसकी माँ को कहाँ भेजा गया? भेज दिया, पाकिस्तान वापस भेज दिया। जिनके कारण आपको ये दिन देखना पड़ा, बच्चा अपनी माँ से जुदा हो गया, उन लोगों के लिए क्या कहेंगे? उनके लिए यही कहेंगे, वो जिन्होंने ये काम किया उनको पकड़े, उनके साथ पूरी सख्त कार्रवाई की जाए। हमें खुद दुख है, क्योंकि वो भी किसी के बच्चे थे, किसी के बेटे थे। उनकी बीवियां भी अलग आज अकेली रह गई हैं। उनके खिलाफ हमें तो दुख है, बहुत ज़्यादा दुख है। अंजुम के पिता तनवीर भारतीय नागरिक हैं। उन्होंने पहलगाम आतंकवादी हमले की निंदा की, लेकिन इस बात पर दुख जताया कि एक छोटे बच्चे की मां यानी उनकी बहू को भारत में रहने की मंजूरी नहीं दी गई। जो पहलगाम में हुआ, ये सरासर गलत हुआ। ऐसे दुश्मनों पकड़ कर और उसको गोली नहीं, चीरे लगाकर, नमक डालकर आस्ता आस्ता जान निकालो। इस मामले में कुछ लोग भाग्यशाली रहे। एक जोड़े ने भारत सरकार को धन्यवाद दिया, क्योंकि उनकी पाकिस्तानी पत्नी को दया के आधार पर यहाँ रहने की मंजूरी दे दी गई। जो दूध वाला बच्चा है ना, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रहम की एक ना इनकी सुनी, तो इनको छोड़। क्या नाम है आपकी वाइफ का? उनमें भी दया है माँ की जैसी। ये मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि उन्होंने माँ और बेटे को अलग नहीं। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकवादी हमले में 26 लोगों की हत्या के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तानी नागरिकों को भारत छोड़ने का नोटिस जारी किया है। सार्क वीजा रखने वालों के लिए भारत छोड़ने की अंतिम तिथि 26 अप्रैल थी। मेडिकल वीजा वालों के लिए ये समय सीमा 29 अप्रैल थी।